हमारा शरीर कैसे छूटा, शरीर छोड़ते छोड़ते क्या लक्षण थे उसके। यहाँ पर मरने का अधिक महत्व है। गलती से भी यदि मरते मरते उसकी जीभा पर भगवान का नाम आ गया तो समझ लेना कि उसका मोक्ष हो गया है, तो भगवान के दिव्य धाम को पधार गया है। अगर भगवान का नाम सहज आ जाए वाणी पर, अगर वो नाम नहीं गाया गया, नाम नहीं बोला गया, तो फिर अधोगति को प्राप्त हो सकता है जीवन। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं, आओ हम भी गाएं, सब मिलकर के गाओ। चौपाई बड़ी सुंदर। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहीं आवत कही है। जो मैया बता देगी उनको व्यासपीठ से हम दक्षिणा देंगे। किसी ने कही है ये बात? ये बात रामचरितमानस कौन कौन मैया पढ़ती है? क्योंकि मैया ही है ज्यादा, इसलिए मैया को ही बोलेंगे ना, है ना। बाबा तो कम ही है, मैयाएं ज्यादा रहती है कथा, है ना। देख लो आज तो मुझे लगता है 3-4 की होंगे बाबा लोग, अर्थात पुरुष लोग 6-7 होंगे ज्यादा, है ना। मैयाओं की भावुकता ज्यादा रहती है, इसलिए हम मैया को ही बोलते हैं व्यासपीठ से। कौन कौन मैया रामचरितमानस का पाठ करती है? 1 2 और कोई नहीं करती। अच्छा, कितनी मैया ऐसी जो हिंदी पढ़ लेती है? सच बताना मैया, दोनों हाथ उठा करके बोल दो। सारी ही होगी यहाँ पर, तो बढ़िया है, व्यवस्था है। आपके समय में स्कूल तो होंगे 10-5 तो सब बड़े ही होंगे, ज्यादा नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं कि रामचरितमानस का पाठ करते रहना चाहिए, बहुत कुछ प्राप्त होता है। बच्चों को भी उसकी प्राप्ति होती है, संस्कार की प्राप्ति होती है। तो रामचरितमानस में यदि आपने कभी अच्छे से पढ़ा हो तो ये बात बाली ने कही है। किसको? राम जी को। बाली, जब बाली को राम जी ने मारा ना, तो बाली शिकायत करने लगा राम जी से, हे प्रभु आपने मुझे व्याध की तरह मारा, शिकारी की तरह मारा, मेरा क्या दोष था इसमें? आपको सुग्रीव प्यारा हो गया और मैं आपको प्यारा नहीं हूं, मुझे इस बात का दुख है। अगर आप मेरे सामने आकर के मुझे मारते तो कितना अच्छा होता, परंतु आपने छुप करके मारा, पीछे से मारा, मुझे आपसे शिकायत है प्रभु। राम जी ने जैसे ये शब्द सुने तो राम जी है, हृदय पिघल गया। कहा बाली यदि तू प्राण चाहता है तो मैं तुम्हें अभी भी प्राण दे सकता हूँ। बाली कहते हैं नहीं प्रभु, इस घड़ी के लिए, इस समय के लिए तो बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा तरसते हैं, आप सामने हैं और मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बाली ने फिर ये बात कही, ये चौपाई कही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। सारा जीवन भर जो है बड़े बड़े महात्मा यत्न करते रहते हैं कि अंतिम समय में राम शब्द मेरे मुख पर आ जाए, तब भी आपका नाम लेना संभव नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो फिर ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? और बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ जो है राम जी के हाथ में दे दिया, प्रभु अब इसके रक्षक आप रहो, मुझे अनुमति दो। तब जो बाली ने प्राण छोड़ दिए, सामने राम थे। तो ऐसे ऐसे दर्शन आपको होते रहेंगे मानस में, और फिर ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु है जीवन कैसे जिया वो नहीं देखना, परंतु प्राण कैसे छूटे उस पर दृष्टि रखना। क्योंकि मेरे प्रभु तो एक दृष्टि से ही जीव के जन्म जन्मांतर के पापों को ध्वस्त कर देते हैं। कई लोग पाप कर्म करते हैं
और फिर पाप कर्मों में सोच करके विचार करते हैं मुझे कहाँ मिलेंगे भगवान, मैं तो महाराज बहुत पापी हूँ। ऐसा नहीं है। एक बात बताएं, भगवान पक्षपात नहीं करते, पाप तो बन जाते हैं। कर्मों की गति तो बड़ी विकट है महाराज, कर्म भी भोगना पड़ता है। हमने पता नहीं पिछले जन्मों में कौन कौन से पाप कर्म किए हैं, परंतु उसके बाद भी हमें भगवान की कथा में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। ये कृपा है। हम व्यासपीठ से आपसे निवेदन करें कि इस मार्ग पर किसी भी स्थिति में हो पड़े रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए पीछे। कई लोग अपने से समझौता कर लेते हैं, ओ महाराज हम तो पापी है, हमें कहाँ मिलेंगे भगवान। वो केवल अपने को समझा रहा है, परंतु ये तो ऐसा स्थान है, भगवान की दया तो ऐसी है, पता नहीं किस पर हो जाएगा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भरत जी का जीवन महाराज कुछ ऐसा हो गया, जैसे शरीर छूटा तो एक मृगा के संग पे भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृग के संग से भरत जी को अगला जन्म जो है हिरण का मिला, केवल एक मृग के संग से। तो तुलसी बाबा विचार कर रहे हैं, विनय पत्रिका में लिख रहे हैं कि उनकी क्या गति होगी जो घर घर में स्नेह लगा करके रखी है, उनकी क्या गति होगी।